शुरू अल्लाह अज़्ज़ व जल के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत और खुलूस पर अस्सलाम। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है कि अरब में एक कबीला था जिसको तय कहते थे। उस कबीले में एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम हारून था। हारून बहुत नेक दिल और हर एक के काम आता था। सब लोग उसकी तारीफ करते थे। हारून का एक दोस्त था जिसका नाम मुनीर था। मुनीर को एक शहजादी बहुत पसंद थी और वो उसके साथ शादी करना चाहता था। शहजादी बहुत हसीनो जमील थी। मुनीर ने जब शहजादी से इस बात का इजहार किया कि मैं तुम्हारे हुस्न और जमाल से मुतासिर हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो उसके बाद शहजादी ने क्या जवाब दिया? क्या उसने हाँ करके मुनीर के साथ शादी कर ली या फिर शादी से मना कर दिया? इन सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब मुनीर ने इकरार किया तो शहजादी ने कहा, मेरे पास मुर्गाबी के अंडे के बराबर एक मोती है। अगर तुम इस जैसा दूसरा मोती ले आए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मुनीर ने मोती बहुत ढूंढा मगर उसको नहीं मिला। एक दिन हारून जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था तो उसने देखा कि उसका दोस्त मुनीर एक दरख्त के नीचे बैठा रो रहा है। हारून को मुनीर पर बहुत तरस आया। उसने दरियाफ्त किया तो मुनीर ने जवाबन कहा, मैं शहजादी को बहुत पसंद करता हूँ मगर उसने शादी के लिए एक मोती की शर्त रखी है। मैंने बहुत ढूंढा मगर मुझे कहीं से वैसा मोती नहीं मिला जैसा शहजादी ने कहा था। अगर मोती ना मिला तो मेरी शहजादी के साथ शादी नहीं होगी। हारून ने यह सुनकर कहा कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए मोती ले आऊंगा। वह इसके लिए मुझे समंदर की तह में ही क्यों ना जाना पड़े। तुम घर जाओ और मेरे वापिस आने का इंतजार करो। अल्लाह ने चाहा तो मैं जल्दी वापिस आ जाऊंगा। हारून ने अपने वालिद से इजाजत ली और सफर पर रवाना हो गया। चलते चलते शाम हो गई। हारून एक दरख्त के नीचे आराम करने लगा। इतने में दो चिड़िया वहाँ पर आईं और दरख्त पर बैठ गईं। जब रात हुई तो एक चिड़िया ने दूसरी से कहा, कहीं और चलो, यहाँ पर मेरा दिल नहीं लग रहा। दूसरी ने कहा, तुम ठीक कहती हो, मेरा भी यहाँ पर दिल नहीं लग रहा, सुबह कहीं और चलेंगे। चिड़िया ने कहा, दरख्त के नीचे जो आदमी बैठा है बहुत परेशान मालूम होता है, न जाने उसको क्या गम है। दूसरी ने कहा, मुझे मालूम है कि उसको क्या गम है, इसका नाम हारून है और ये अपने दोस्त के लिए मोती तलाश करने निकला है जो मुर्गाबी के अंडे के जितना है। चिड़िया बोली, इतना बड़ा मोती भला कहाँ मिलेगा? दूसरी ने कहा, यहाँ से काफी दूर दरिया के किनारे एक परिंदा रहता था जो कई बरस के बाद 2 अंडे देता था। एक दफा जब उसने अंडा दिया तो एक अंडा परियों का बादशाह शमस ले गया और दूसरा अंडा एक और बादशाह को मिला जिसका नाम मायार था। शमस बादशाह ने वो अंडा शहजादी बानो को दे दिया। अब शहजादी ने शर्त रखी है कि जो कोई भी इस जैसा दूसरा मोती लेकर आएगा वो उसी से शादी करेगी। इतना कहकर चिड़िया खामोश हो गई। पहली ने कहा, अगर कोई मायार बादशाह से अंडा तलब करे तो क्या वो उसको दे देगा? चिड़िया ने कहा, शायद वो दे दे, लेकिन मायार बादशाह ने शर्त रखी है कि अगर कोई उसको अंडे की सारी कहानी बताएगा तो वो ये अंडा उसको दे देगा। हारून परिंदों की बोली समझता था। उसने ये सारी बातें सुन ली। इतने में चिड़िया बोली, लेकिन मायार बादशाह के महल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। रास्ते में कई कठिनाइयां हैं, कई देव जिन्नात हैं तो कई असदे। फिर ये मायार बादशाह के महल तक कैसे पहुंचेगा? चिड़िया ने अपने पर फड़फड़ाए और कहा, अगर ये हमारे पर इकट्ठे कर ले और इन्हें अपने पास रख ले तो कुदरत के हैरत अंगेज करिश्मात देखेगा। जब ये पर इस्तेमाल करेगा तो इसको कोई शय नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। हारून ने पर समेटे और अगली सुबह मंजिल की तरफ चल पड़ा। जहाँ भी खतरा महसूस होता हारून वो पर अपने बदन पर लगा लेता। चलते चलते हारून थक गया और उसे प्यास भी महसूस हुई। उसे एक चश्मा दिखाई दिया। हारून जब चश्मे की तरफ बढ़ा तो एक सांप नमूदार हुआ। हारून सांप को देखकर घबरा गया और वापस पलटा तो सांप ने उससे मुखातिब होकर कहा, वापस कहाँ जा रहे हो? ठहर जाओ। सांप को बातें करता देखकर हारून को बहुत तज्जुब हुआ। सांप ने उसको अपने साथ चलने का कहा। हारून सांप के पीछे पीछे चल पड़ा। सांप उसको एक बाग में लेकर गया। उस बाग में एक बहुत बड़ा हौज था। सांप हौज में कूद गया और उसके बाद इंसानी शक्ल में नमूदार हुआ। उसने हारून से मुखातिब होकर कहा, मैं परियों का बादशाह शमस हूँ। मैं एक झूठा इंसान था और हर एक से लड़ता था, इसलिए अल्लाह पाक ने मुझे सांप बना दिया। मैंने दुआ की तो आवाज आई, जिस दिन तुम हारून नामी इंसान से मिलोगे उसके बाद इंसान बन जाओगे और अगर हारून से दुआ करवा ली तो इंसान ही रहोगे। हारून ने यह सुनकर बादशाह के लिए दुआ मांगी और बादशाह शमस खुश हो गया। उसने हारून से पूछा, मांगो, क्या मांगते हो? हारून ने कहा कि मुझे किसी तरह मायार के महल तक पहुंचा दो। शमस बादशाह ने उसे एक कालीन दिया जो उड़ने वाला था। शमस ने कहा, इस पर सवार हो जाओ, ये तुम्हें मायार बादशाह के महल तक ले जाएगा। हारून कालीन पर बैठ गया और उड़ने लगा। हारून ऊंचे पहाड़ों और गहरे दरियाओं को आसानी से अबूर करता गया। उसके बाद कालीन मायार के मुल्क में पहुंच गया। मायार के सिपाही उसे पकड़कर बादशाह मायार के सामने ले गए। मायार हारून से मिलकर बहुत खुश हुआ। जब हारून ने मोती मांगा तो बादशाह ने शर्त रखी कि मुझे इस मोती की कहानी बताओ, मैं मोती तुम्हें दे दूंगा। हारून ने सारी कहानी सुना दी। बादशाह ने खुश होकर कहा, मैंने जैसा सुना था तुम्हें वैसा ही पाया। तुम वाकई एक बहादुर और खुदा तरस इंसान हो। उसने हारून को इनाम से नवाजा और आखिर में मोती देते हुए कहा, बेशक तुम ही इसके असल हकदार हो, वरना तो कोई आज तक मेरी शर्त पूरी नहीं कर सका। हारून मायार बादशाह से मोती लेकर अपने वतन वापिस आ गया। वतन वापिस आकर उसने मोती मुनीर के सुपुर्द किया जो उसने शहजादी बानो को दे दिया। इस तरह शहजादी बानो के साथ मुनीर की शादी हो गई। इस कहानी का इखलाकी सबक ये है कि हमें सबकी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब आप किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी गैब से मदद फरमाता है। बेशक इस दुनिया की हर शय फानी है, हर जानदार ने मौत का मजा चखना है। अल्लाह पाक हमें अमाले साले करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा मौत को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।